परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम खड़े होकर योगाभ्यास करेंगे। पहले जतन जी आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। खड़े होकर वार्म अप एक्सरसाइज। महाप्रज्ञ प्रेक्षय ध्यान केंद्र से मैं जतन लाल मालू आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज स्टैंडिंग योगा है। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अपन शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए तो फिर पहले जॉगिंग शुरू करते हैं, चहलकदमी करते हुए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करें आपके पैर जो है वो नितंब पे, एड़ी जो है पैर की वो नितंब पे लगती रहे। धीरे धीरे गति को कम करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की क्रिया करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाएंगे। रिलैक्स। हाँ जतन जी, इसको एड़ियां उठाते हुए, एड़ियां उठाते हुए भस्त्रिका क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब अगली क्रिया में अपन क्लैपिंग के साथ दोनों पैरों को फैलाते हुए ऊपर हाथ ले जाते हुए क्लैपिंग करेंगे। इसको 2 की गिनती के साथ करेंगे अपन। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब थोड़ा फास्ट भी करना है तो कर सकते हैं।
रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने जगह पे खड़े खड़े ही जंप लगाना है। रिलैक्स। ये फोटो तो दिखा रहा हूं मैं। हाँ, चलो पहले अपन जो पोज देख लीजिए आप, उस पोज के हिसाब से करेंगे अपन। दोनों हाथ सामने, लेफ्ट राइट पहले जाते हुए। श्वास भर, हाँ श्वास भरते हुए पहले लेफ्ट साइड जाएंगे और कोशिश करेंगे पूरा टर्न होके पीछे तक चले जाएंगे। कमर में पूरा ट्विस्ट, मरोड़। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न लेते हुए पूरा जितना पीछे मुड़ सकते हैं, पूरा कमर में ट्विस्ट। श्वास भरते हुए वापस सीधे। 1 2 3 4। एक राउंड और। 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, जितना ज्यादा फासला रखेंगे उतना ही अच्छा आपको इजी फील करते हुए करोगे। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए लॉक कर लेंगे। हाथी की सूंड की तरह पोजीशन बन गई ये, इसलिए इस आसन का नाम रखा है हाथी सूंडी का आसन। इसमें क्या करना है, पहले श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और छत की ओर देखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ पूरा पीछे तक हाथों को ले जाते हुए श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। गिनती के साथ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रिलैक्स, रिलैक्स। अब रिलैक्स। संपादासन। दोनों पैर, एड़ियां, पंजे, घुटने सब मिले हुए। हल्का सा गैप रह सकता है घुटनों में, लेकिन जंघा मिली हुई। बाकी शरीर पूरा स्थिर, एकदम स्थिर। दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं वही स्थिति में है। आपको खड़े रहना है कम से कम 15 से 20 सेकंड। श्वास प्रश्वास आपको सम रखना है, लयबद्ध श्वास चलेगा। प्रतिमा की भांति एकदम स्थिर शरीर, नजरें सामने एक स्थान पर, और नजरें किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लेंगे। पलक, बिना पलक झपकाए एक तक देखना है। इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है देखिए। हम जानते हैं संपादासन करने से शरीर संतुलित रूप से विकसित होता है। पैर की बनावट जिनकी ठीक नहीं होती है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। हाथ और कंधों को संतुलन बराबर होता है।
मन की एकाग्रता बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, रक्त संचार भी अच्छा होता है, शरीर में हल्कापन बढ़ने से ग्रंथियों पर दबाव कम पड़ता है, जिससे हमारा संतुलन कायम होता है, शारीरिक धातुओं को सम रखता है, और विश्राम, थकावट अगर आई हुई हो तो इसमें आराम का विश्राम में मिलता है, थकावट में फायदा होता है। तो ये हमारे इसके फायदे जाने हमने संपादासन के। हाँ जतन जी। हाँ सर, पहले राइट पैर आप करते हुए जंघा के पास एकदम ऊपरी हिस्से में यहाँ पे सटा लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में ऊपर जोड़ लेंगे। ये पोजीशन आपकी कम से कम 15 सेकेंड आपको इस पोजीशन में रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस नीचे लाएंगे, पैर को नीचे ले लेंगे श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरे पैर अब से, लेफ्ट पैर से पैर को जंघा के पास आखिरी हिस्से में यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए 15 सेकेंड रुकना है कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब दूसरा प्रकार, पहले को तलवा जो है ऊपर की ओर रहेगा, दोनों हाथ आनंद केंद्र को जुड़ेंगे। अब पैर को ऊपर लेते हुए तलवा आपके मतलब आसमान छत बोल दो या खुली जगह हो तो आसमान की तरफ, रूम में है तो छत की तरफ, यानी ये पोजीशन आपको इसको यहाँ रखना है और दोनों हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दूसरे पैर से, हाँ, अब लेफ्ट पैर को इसे देखिए, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, और बैलेंसिंग आसन है, हमारा बैलेंस बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे हाथों को खोल के पैर को नीचे लाते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाए। अर्ध चक्रासन, पीछे झुकने वाला आसन है। हाँ, दोनों पैर मिला लीजिए, जतन जी करके बता दीजिए आप। हाँ, पहले दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छत की ओर नजरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे झुकेंगे। इसमें 2 तरह से करेंगे अपन, पहले हाथों को सीधा रखते हुए कर रहे हैं, जितना पीछे झुक सकते हैं कोशिश करिए झुकने की, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, पूरा पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं झुक जाइए, श्वास भरते हुए सीधे। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। पीछे झुकने वाला आसन सभी कर सकते हैं, सभी को करना है। रिलैक्स।
इसको अब हाथ पे दोनों कमर हाथों पे को रखते हुए कमर भी कर सकते हो। इसमें आपको कमर पे सपोर्ट मिल जाएगा, तो और ज्यादा आप कोशिश कर सकते हैं झुकने की, नहीं तो बैलेंस नहीं बनने का डर रहता है, तो इसमें और अच्छे से आप झुक पाएंगे। पहले श्वास भरें पूरा, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं, घुटने सीधे रहे कोशिश करें, मेरुदंड सीधा रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, झुकना है और रुकना है 15 सेकेंड कम से कम कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इसको दोनों हाथ कमर पे, आप अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर रख के भी कर सकते हैं। ये हाँ। पोजीशन में भी कर सकते हैं, जैसे आप ये पोजीशन रहे और पीछे में श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर झुकेंगे। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे वापस सीधा फिर विश्राम। रिलैक्स। पाद हस्तासन, ये आगे झुकने वाला प्रयोग है। हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे, छत की ओर नजरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, और कोशिश करें दोनों हाथ आपके अंगुलियां जमीन पे टच हो जाए, या जहां तक आपका घुटने तक जितना आ सकते हैं नीचे आएंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। और दोनों हाथ अगर हथेली आपकी जमीन दोनों पैरों के पास में जमीन पे टच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नाक को घुटने पे टच कर देना है, ललाट को नाक को घुटने पे टच, हाँ, रुकना है और यहाँ पे रुकना है 15 सेकेंड। 15 से 20 सेकंड तक। बाद में आप इसको 1 मिनट अभ्यास करते करते बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा भी रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया। दिन का वीडियो चालू है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इससे लाभ क्या होता है? मोटापा कम होता है, कमर के लिए, पेट के लिए बढ़िया है। पीठ दर्द, कमर दर्द जिनको ज्यादा है उनको आगे झुकने वाला आसन नहीं करना है, जिनको हल्का दर्द है वो कर सकते हैं। बैठकर जो हम पश्चिमोत्तासन आदि करते हैं उनमें जो लाभ मिलता है यही लाभ इसमें मिलता है। इस आसन से एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि पर दबाव पड़ता है, तो इससे हमारे इन ग्रंथियों का स्राव भी संतुलित होता है। रिलैक्स, अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस जंघा के पास, रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाए। अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन, दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाना है, कान के पास सटा के रखना है, हाथ को कान से अलग नहीं करना है, और कोहनी को भी टेढ़े वगैरह नहीं करना है, एकदम सीधी रहे कोशिश करना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, और यहाँ पे रुकना है। हाँ, होल्ड कीजिए। वापस आइए। श्वास भरते हुए अब दूसरा हाथ, हाथ नीचे लीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। अब लेफ्ट हैंड
श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, कान के पास हटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी, हाथ की कोहनी को बिल्कुल बेंड नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न लेना है। ये जो हिस्से में आपके देखिए पूरा जो तनाव आ रहा है उसको महसूस करना है, और इस पोस्चर में जितनी देर रुकेंगे ज्यादा से ज्यादा उतना ही आपको जो है बैलेंस बराबर रहेगा, तनाव भी महसूस होगा, और आपको जिस फायदा लेना है इस आसन का वो पूरा परफेक्ट मिलेगा आपको। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सीधे आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभी देखिए एक पाद कोणासन। एक पैर पे खड़े होते हुए वृक्षासन जैसे करते हैं, उस वृक्षासन के पोजीशन में आते हुए कोणासन। जैसे आपका हाँ। ये राइट पैर सीधा रखना है आपको, तो राइट पैर सीधा रहेगा और राइट हैंड भी एकदम सीधा, और इसमें बेंड करना है ये पोजीशन में। झुकिए। बहुत बढ़िया। झुकिए। कमर में खिंचाव आ रहा है, एक साइड प्रेशर आ रहा है। धीरे नेक्स्ट धीरे दूसरे पैर वापस। से। पैर बढ़िया। वेरी गुड। जो हाथ सीधा है वो पैर सीधा रहेगा, यानी उस पैर पे आपको बैलेंस बनाना है। बहुत बढ़िया। जो हाथ होल्ड कर रहे हैं वही आपको हाथ भी उस घुटने पे रखते हुए ये पोजीशन बिल्कुल एकदम सपा स्ट्रीट, एकदम स्ट्रीट। और ये जो हिस्से में अपने जितना भी खिंचाव तनाव आ रहा है उसको पूरा महसूस करते हुए। इसमें वृक्षासन भी हो रहा है, कोणासन भी हो रहा है। हाँ, एक पंथ दो काज। रिलैक्स। आराम से। नेक्स्ट लेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार त्रिकोणासन का, पहले पूरा पैरों को फैला लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया। सभी कीजिए साथ साथ। धीरे धीरे वापस आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हाथ को नीचे। अब राइट पैर तिरछा, लेफ्ट हैंड कान के पास सटा हुआ, कान से स्ट्रेट एकदम कोहनी सीधी, और घुटने के सामने से हथेली को ले जाते हुए जमीन पे टच कर सकते हैं या नहीं झुक सकते, वो हाथ घुटने पे रखते हुए जैसा पोस्चर में दिखाया गया था वैसा भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ज्यादा झुक सकते हैं तो हथेली को आपके घुटने के सामने से बेंड करते हुए घुटने को जमीन पे टच कर देंगे। नजरें सामने। वापस आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस नीचे ला लेंगे। अब त्रिकोणासन दूसरा प्रकार जो है वो आप ले लें। अब दोनों पैर वैसे ही वापस फैलाए हुए, दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को छूना है और
लेफ्ट हैंड ऊपर, नजरें लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये पोजीशन, ये देखिए ऐसे, राइट हैंड के वेरी गुड। त्रिकोणासन दो प्रकार से अभी हमने बताए हैं। इससे देखिए अपने थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। रक्त संचार अच्छा होता है, कमर सुडौल होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, और खास इसका हमारे चेहरे पे असर आता है। जो मुहासे निकलते हैं, मुहासों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनके मुहासे किशोरावस्था में मुहासे निकलते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। शरीर सुंदर बनता है, कंधा, गर्दन, बाहें शक्तिशाली बनती है, शरीर लचीलापन होता है, तो ये शरीर में लचीलापन बढ़ता है। तो इस आसन का अभ्यास भी हमें नियमित करना चाहिए। नेक्स्ट महावीर आसन। जतन जी महावीर आसन करके बताएं। में दोनों हाथों को पहले लॉक कर लेंगे, ऐसे पीछे में लॉक करने के बाद में पैरों में गैप, जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ही आपको अच्छा फील होगा और अच्छे से कर भी पाओगे। पहले या तो राइट पैर को सामने ले लेंगे, जितने गैप से आपने पैर को फैलाए थे उतने गैप से सामने ले लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, और कोशिश करेंगे, अगर आपका घुटने पे नाक लगता है तो अच्छी बात है, और ज्यादा अगर आप झुक सकते हैं तो ललाट को जमीन पे टच कर दीजिए, ललाट जमीन पे टच। श्वास भरते हुए इस पोजीशन में भी रुकने की कोशिश करेंगे 15 सेकंड तक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पैरों को वापस बराबर समानांतर। अब लेफ्ट पैर को सामने लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, और ललाट को कोशिश करेंगे जमीन पे टच हो जाए, तो घुटने तक तो जरूर करना ही है टच, और इस पोजीशन में रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे श्वास रिलैक्स। भरते हुए वापस ऊपर। महावीर आसन का अभ्यास अभी हमने किया। इससे एड्रिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि, पिनियल, पिट्यूटरी ग्रंथियां पर, चारों ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया प्रयोग है, आगे झुकने वाला प्रयोग है। तो कमर में जिनको दर्द ज्यादा रहता है वो नहीं करेंगे। इससे आपके घुटने और पैरों के दर्द में भी आराम मिलेगा, कटी कमर का भाग सुदृढ़ होगा, और सीने और हाथ की मांसपेशियां सुदृढ़ बनेगी, पेट और कमर का मोटापा कम होगा, हाथ और पैरों की शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी। इतना इससे फायदा होता है, तो इसको आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। महावीर आसन। महावीर आसन जिनको ज्यादा दर्द है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। कमर में जिनको ज्यादा दर्द है या स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है, पीछे झुकने वाले आसन सभी कर सकते हैं। अभी हम लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में एड़ियां मिली हुई, पंजा खुला हुआ, कुछ लोग सीधा भी करते हैं, अपन शुरू से वैसे ही हैबिट किया हुआ है अपना। तो एड़ियां वी का शेप बनाते हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, और वी का शेप, और दोनों हाथों को लॉक करते हुए नीचे पलटा देंगे, ये पोजीशन। अब श्वास भरते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, पैरों की एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे पूरा पंजे के बल, और साथ में मूल बंद भी लगा लेंगे। गुदा स्थान को अंदर की ओर संकुचित करते हुए मूल बंद लगा लेना है साथ में, और इस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड कम से कम रुकना है। हाँ, साथ में मूल बंद लगाना
अगर जमता हो तो और बढ़िया है, मूल बंद लगा लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले एड़ियां नीचे आएंगी, फिर हाथों को श्वास छोड़ते हुए दोनों को नीचे ला लेंगे। ताड़ासन, इसका मुख्य लाभ है जो जिनका कद कम होता है, हाइट कम होती है, उससे हाइट बढ़ता है, आलस्य मिटता है, कब्ज दूर होती है, कंधे और मांसपेशियां स्वस्थ होती है, पंजों और एड़ियों की मालिश इससे होती है, और इससे हमारे जिन ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है, इससे खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड इससे ज्यादा प्रभावित होती है। जब आप पंजे पर खड़े होते हैं तो पैरों की अंगुलियों पर प्रभाव पड़ता है, तो पैरों के पंजे के और एड़ियों के इसमें भी आपको फायदा होता है। तो इसको भी आप 30 सेकंड से लेकर 1 या 2-3 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो ये आसन भी आपको नियमित करना चाहिए। खड़े होकर जो आसानी से जो आसन किए जा सकते हैं वो हमने अभी जाने। इसके अलावा और भी कोई आसन अगर जतन जी आपके ध्यान में हो तो आप करा सकते हो। नहीं तो फिर हम बैठ कर खड़े, अभी कुछ श्वास की हाँ क्रिया अभी करेंगे। बैठ के श्वास की क्रिया कर हाँ, लेंगे। गरुड़ासन एक है, लेकिन खड़े होकर किया जाने वाला आसन में गरुड़ासन हर एक से होता नहीं है, हम इसलिए क्लास में करवाते नहीं है। उसमें पैर को और हाथों को मोड़ते हुए किया जाता है गरुड़ासन। गरुड़ासन और हाथों को भी उसमें हाथों मोड़ के लिया जाता है। हाथों में भी ऐसा गोल घुमा के, हाँ, जिस मतलब तरह से ऐसा आप पैरों को करना मोड़ना पड़ता है है, उसी तरह और पैर में भी वैसा ही मरोड़ देते हुए। हाँ, एक सर और वो भी करा सकते हैं ना, नटराज आसन, बैलेंसिंग आसन। हाँ, नटराज आसन। नटराज आसन दोनों छूट गए हैं, 2 प्रकार से करते हैं आप जी। हाँ, बहुत बढ़िया, याद आया आप। तो एक पहले, हाँ, एक दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, ये पोजीशन, और दोनों हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए। अब एड़ियों को उठाते हुए पंजों के बल पूरा बैलेंस बनाते हुए नीचे आना है। मेरुदंड एकदम सीधा, गर्दन सीधी, ये पोजीशन में जितना नीचे आ सकते हैं पूरा, आपके देखिए घुटनों पे और पूरा थाइज में और मसल्स में पूरा देखिए खिंचाव आ रहा है। इसमें रुकना है, जितना कोशिश करेंगे, आज मत रुकिएगा, क्योंकि आज पहली बार कर रहे होंगे तो फिर नहीं तो मसल्स में तनाव ज्यादा महसूस होगा, तो फिर कल बोलोगे तकलीफ हो रही है, दर्द बढ़ गया है। इसलिए आप, हमको हैबिट है इसलिए हम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। एक बार और करें, सभी साथ में कर लें, देख लीजिए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। अब दूसरा प्रकार इसका, दूसरे प्रकार में एक राइट पैर को सामने ले लिया जैसे अपन ने, और लेफ्ट पैर को पीछे से उठाया और लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, और जैसे हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, वो पोस्चर वैसा का वैसा कोशिश करें इस पोजीशन में आने की। रिलैक्स। अब दूसरा पैर, वही पोस्चर, कोशिश करें पीछे से पूरा पैर सीधा हो जाए, एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए, जैसे हनुमान जी का पोज है, पहाड़ लेके उठा के उड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, आप थोड़ा झुके, अब इसको सरल नटराज आसन कहते हैं। इसी को आप ज्यादा अगर झुकते हैं, हम इसमें देखिए ज्यादा झुक गए हैं, तो इसमें जो पैर आपका सीधा है वो पूरा सीधा रहेगा,
एक हाथ पूरा ऊपर और पूरा बैलेंस आपका एक पैर पे बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ज्यादा झुकना है और बैलेंस बनाना है। ये ऐसे पैर इसमें जितना ऊपर ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, और ये एक पैर जिस पे झुक रहे हैं अपन वो पूरा एकदम सीधा रहना चाहिए। पीछे का पैर जितना फोल्ड कर सकते हैं वो किया हुआ है। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब बैठना है तो कैसे बैठना है बताइए। दोनों पैरों में कैंची लगाना है, हाथ सीधे सामने, हाथों का सहारा लिए बिना नीचे ऐसे बैठ जाना वेरी है। गुड, वेरी गुड। हाँ, और वापस खड़ा खड़ा होना जो भी है भाई तो बहन कर रहे हैं बिना हाथों का सहारा लिए, मैं सबको अभी गैलरी पे ले रहा हूँ। ये देखिए, अभ्यास करना है सबको। अपने वीडियो चालू कीजिए, बिना हाथों का सहारा लिए बैठना है। वेरी कोशिश गुड। कर रहे हो, कोशिश Shut जरूर up. करिए। सिट डाउन। संगीता जी, पैरों में कैंची लगाना है, कैंची लगा के पूरा बैठना है, सुखासन में बैठना है। हाँ देखिए, कोशिश करिए। सुचेता जी बिल्कुल ठीक कर रही है। हाँ, बैठने की कोशिश करें। नहीं, अगर आपसे पहली बार हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोशिश जरूर करना है। वेरी गुड। इस तरह से 5 से 7 बार आप कर लेते हो, बिना हाथों का सहारा लिए, पैरों में कैंची लगाकर सुखासन में बैठना और खड़े होना। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। और इसमें एक और उपाय है, वो है वज्रासन में आते हुए। जैसे आपने वज्रासन में आ गए ऐसे, दोनों हाथ आपको ऐसे सामने रखना है और फिर सीधे ऐसे खड़े होना है। ऐसे आए, वज्रासन में आ गए, वज्रासन में बैठ गए। यानी आप भले घुटनों में भी रख सकते हैं हाथ, लेकिन जहां तक हो हाथ जमीन पे धर के कोशिश नहीं करना है। आराम से, जैसे हाथ सामने रखेंगे तो और ज्यादा आपके हाथों में भी ताकत बढ़ेगी और मसल्स भी अच्छे होंगे और घुटनों में भी आराम मिलेगा। रिलैक्स। तो खड़े होकर कुछ आसन, कुछ क्रियाएं जो आसानी से की जा सकती है, वो आज हमने जानी। जतन जी ने बहुत अच्छी तरीके से कराया, और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ले लिए उन्होंने आसन पूरे, बहुत अच्छी तरह से कर पाए हम लोग। रिलैक्स महसूस हो रहा है। जो थकान थी दिवाली की अभी थोड़ी सी कम लग रही है। सुबह से कम चुस्ती फुर्ती आ गई है, आ रही है। सही में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। सही। सारे आसन आपने अच्छे से किए, मैं देख रहा था। आप कर रहे थे, मनोज जी कर रहे थे, संगीता जी कर रही थी, जिनको वीडियो चालू थे वो दिखाई दे रहे थे और अच्छे से कर भी रहे थे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है और समय बढ़ाना है धीरे धीरे। हर आसन में आज 15 सेकंड लिया, तो अगली बार आप करो तो कम से कम 30 सेकंड तक उसको बढ़ाइए। 30 सेकंड तक अगर एक आसन कर लेते हो, उसके बाद और उसको आगे बढ़ना है। आसन कम करें तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो भी करें उसमें समय लगाइए। 1 मिनट 2 मिनट तक आप अगर स्थिति में आ जाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ बोलिए भाई साहब। आपको भाई साहब, कभी पैर दुखे तो ये एक्सरसाइज करना चाहिए या इससे कम होता है या और बढ़ता है? कभी खड़े करने वाले आसन सारे कर सकते हैं ना, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। एड़ियों में आप एड़ियों के बल, पंजों के बल चलने वाली क्रिया करके बता सकते हो। जिनको पैरों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव देने के लिए एड़ियों के बल, पंजों के बल चलने वाली प्रयोग बहुत बढ़िया है। जैसे अपन पहले एड़ियों के बल, एड़ियां ऊपर करते हुए पंजे के बल, ये ऐसे पंजे के बल चल सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए भी चल सकते हो। हाँ, और इसमें दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखते हुए भी, ये पोजीशन में भी। और फिर उसके बाद में एड़ियों पे पूरा वजन देते हुए पंजे ऊपर उठे हुए रहेंगे और फिर उसके ऊपर चलना है। हाँ, थोड़ा एड़ियों पे ये पंजे के बल चलना है अपने को, ऐसे एड़ियों के बल।
एक जगह खड़े खड़े एड़ियों पे पूरा वजन, पंजे ऊपर, ये पोजीशन। और फिर बाद में जैसे एड़ियां ऊपर कर ली और पंजे पे पूरा वजन देते हुए ये ऐसे चलना है अपने को। बहुत बढ़िया। और फिर इसको पूरे सचिन जी साइड के दोनों हाथ आप ऊपर लेते हुए आगे पीछे चल के बता दीजिए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर, जैसे पंजे ऊपर, एड़ियों के बल, पूरा आगे पीछे चलते हुए भी कर सकते हैं। एक जगह खड़े खड़े, अगर आपके पास स्थान नहीं है ज्यादा तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पूरा एक पैर पे वजन आएगा तो पूरा एक एड़ी पे वजन आना चाहिए और दूसरा पैर हवा में, ठीक ऐसे। और चलते हुए भी करना है तो आपका एक वजन पूरा एक पैर पे आना चाहिए, एक पैर हवा में आते रहना चाहिए, तब उसका ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और फिर पंजों पे चलते हुए, पंजों के एड़ियां ऊपर, और फिर साइड के पोर्शन में, ये जो साइड का पोर्शन है, इस पोर्शन पे पूरा वजन देते हुए दोनों पैरों के, फिर अंदर का ये इस साइड का पोर्शन है, उसको दोनों घुटने पास पास, पैर फैले हुए, हाँ, घुटने पास में दोनों पैर फैले हुए, पूरा वजन जो है वो अंदर के फाबे पे, दे दाता के नाम, आरोग्य सुख पाओ, हमारे पास पहुंच जाओ। चलो हंसी आई ना इस बहाने की। हास्य योग भी करवा दो जतन जी। अब खड़े हो, खड़े खड़े करवा दो हास्य योग। अब हंसी, हाँ अब आ गया हंसी शब्द से, तो पूरी दिल खोल के हंस लेते हैं। चलिए खड़े हो जाइए सब अपने स्थान पे। खड़े होने के बाद में पहले मौन सहित पूरा एक्शन के साथ में मौन सहित हंसेंगे अपन। एक सांस में जितना देर पूरा श्वास भर के और हंसना है। तो पहले अपनी जितनी भी समस्या है, पहले पूरा श्वास भर लीजिए, जितनी समस्या है उनको जकड़ते पकड़ते हुए एक बार और मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, सब अपने वीडियो चालू कर लीजिए। हाँ, वीडियो चालू कीजिए एक बार और। हाँ, सब अपने अपने वीडियो चालू कर लीजिए। देखिए हमको भी तो मजा आना चाहिए ना कि आप सही में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, एक बार और वापस मौन के साथ ही हंसना है, हैं? हाँ। पूरा श्वास भरिए और अपनी समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए या अब आवाज के आधा साथ रिलैक्सन हुआ है, आधा रिलैक्सेशन हो गया। अब पूरा रिलैक्स होना है। आप पहले पूरा श्वास भरेंगे और अपनी समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए पूरी फोर्स के साथ शरीर का एक एक अंग हिला दीजिए। अब वापस पैरों में कैंची लगाते हुए बैठ जाइए आराम से अपने अपने स्थान पे। वेरी गुड। अंदर पे जोड़ते हुए सभी मेरे साथ संकल्प को दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर
अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही इसका उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय शांतिमय हो, हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। प्रतिज्ञा